Assalamualaikum students. Now we have to start with the new section, that is the algae. algae में फर्स्ट वन जो आज हमें देखना है वो देखना है मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल ग्रुप ऑफ द algae. अब इसमें जो algae जो है उनको कैसे डिफाइन करते हैं, ये ऐसे क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स होते हैं कि जो अपनी ओन फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम इनको जो है वो ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स का नाम देते हैं. ये जो टर्म है थैलस, इसको वैसे प्लांट बॉडी के लिए यूज करते हैं जिसकी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें रूट, स्टेम, लीव और बाकी चीजें कहाँ पर हैं. मतलब उसके अंदर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वास्कुलर सिस्टम भी नहीं है. जो स्टडी होती है एल्गी की, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी. फाइकोज मीन सीवीड्स एंड एल्गी जो है हैव सिंपल यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स एंड हैव नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट. उसके बाद अगर हम उसका हैबिट एंड हैबिटेट देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं एज एक्वाटिक एल्गी, जिसमें बहुत एज अ नेम इंडिकेटिंग ऐसी एल्गी की टाइप आएगी जो हमको पॉन्ड्स, लेक्स, डिचेस, स्ट्रीम्स, रनिंग वाटर एंड ओशंस में नजर आती है. फॉर एग्जांपल वॉलबॉक्स एंड कारा. उसके बाद टेरेस्ट्रियल एल्गी है, कुछ स्पीशीज जो है वो टेरेस्ट्रियल है जो हमें नजर आती है ग्रोइंग ऑन द मॉइस्ट शेडी सॉइल्स और द रॉक्स. फॉर एग्जांपल चेरिया है इसमें, एंड नॉस्टॉक की कुछ स्पीशीज आ जाती हैं. देन एरोफाइट्स हैं, ये वो एल्गी होती है जो अडॉप्टेड होती है फॉर द एरियल मूड ऑफ लाइफ एंड अकर इन द ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट वॉल्स etc. देन क्रायोफाइट्स हैं, ये वो टाइप्स हैं एल्गी की कि जो आपको नजर आती है ऑन द माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, और ये कलर भी देती हैं उन माउंटेन को. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास. एंड देन थर्मोफाइट्स एज द नेम इंडिकेट. थर्मो मीन कि ऐसी टाइप्स ऑफ एल्गी हैं जो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी टॉलरेट कर सकेंगी और हॉट स्प्रिंग्स हमें मिलती हैं. एंड एग्जाम्पल इज द हैप्लोसाइफोन. देन एल्गी ऑफ ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट अगर हम देखें तो उसमें जो हमें नजर आती हैं, सम ऑफ देम कैन ग्रो इनसाइड द अदर प्लांट्स, उनको हम एपीफाइट्स या एंडोफाइट्स कहते हैं, और कुछ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना देती हैं, लाइकन्स की फॉर्म में आ जाती हैं या ब्रायोफाइट्स के साथ बना लेती हैं, उसकी थैलस के साथ, जैसे एंथोसीरोज के साथ बना लेती हैं. कुछ एल्गी जो है वो आपको नजर आती हैं इन और आउट द एनिमल बॉडी, जिसको हम एक एग्जाम्पल जो है वो जू क्लोरेला जो है वो उसमें लेते हैं. देन उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और थैलस अगर हम देखें तो एल्गी जो है वो एक होते हैं इन द मेम्ब्रेनस सैक, जिनको थैलाकोइड्स कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. सेल वॉल जो होती है वो लिपोप्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स की बनी हुई होती है, और ये सेल जो होते हैं ये हमें नजर आते हैं द साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी में. यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म जो है वो बाउंडेड होता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और एलिप्सोइडल एंड कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम bounded by the nuclear membrane, and the cytoplasm contains endoplasmic reticulum. Similarly Golgi bodies जो हैं वो membrane bound energy sites हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. आज जी उसके बाद हम डिस्कस करें कि अगर एल्गल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो कलर ऑफ एल्गी थैलस जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट डिवीजन. जब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट हमने उनको डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप ऑफ एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है. और ये पिगमेंट्स होते क्या हैं, इन एक्चुअल ये कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हैं, इनको पिगमेंट्स का नाम देते हैं. और जो मेल एल्गल पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल, देन कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन. और ये जो है यूज होते हैं क्लासिफाई करने के लिए एल्गी को, सिंस अ पर्टिकुलर कलर डोमिनेट इन ईच डिवीजन. अच्छा जी, अब क्लोरोफिल से मेन क्लास आती है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोफिल आ जाएंगे, ए बी सी डी एंड ई. ये हम एल्गी में नजर आती हैं. दीज प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द थैलस. फॉर एग्जांपल इंडिवियन क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा. उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है पिगमेंट पे कैरोटिनॉइड्स की. कैरोटिनॉइड जो है वो ग्रुप है 60 डिफरेंट काइंड ऑफ येलो, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स का, और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 मेन कैटेगरीज के अंदर. एक आपके पास आ जाते हैं कैरोटीन्स एंड देन ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं, और थर्ड वन जो आ जाता है इन दो के अलावा दैट इज फाइकोबिलिन. तो कैरोटीन्स जो होते हैं ये लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. इसमें 5 डिफरेंट काइंड के कैरोटीन्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज हुए हैं, और ये जो है 5 टाइप्स की अल्फा, बीटा, ई, वाई एंड लाइकोपीन है. लाइकोपीन टमाटर में भी जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है. और ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द मेंबर्स ऑफ द बेसिलियरियोफाइटा एंड रूडोफाइटा. ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं ये येलो और ब्राउन कलर के होते हैं. ऑक्सीजन कंटेनिंग लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन होते हैं. मोस्ट कॉमनली जो ज़ैंथोफिल्स हमें नजर आते हैं अमंग द एल्गी वो है ल्यूटीन, क्यूकोजैंथीन, ब्राउन एल्गी एंड
मिक्सोजेंथिन ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद फाइकोबिलेंस है नेक्स्ट कैटेगरी, और ये जो होते हैं ये टेट्रापायरोलिक कंपाउंड होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं टू द ग्लोबुलर प्रोटीन। दे होते हैं मोस्ट कॉमनली जो जेंथोफिल हमें नजर आते हैं अमंग द एल्गी वो है ल्यूटीन, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी एंड मिक्सोजेंथिन ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद फाइकोबिलेंस है नेक्स्ट कैटेगरी, और ये जो होते हैं ये टेट्रापायरोलिक कंपाउंड होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं टू द ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड प्रोवाइड रेड और ब्लू कलर टू द थेराई। द मोस्ट कॉमन फाइकोबिलेंस जो होते हैं एल्गी के अंदर वो होते हैं फाइकोएरिथ्रिन आर एंड सी एंड फाइको साइलेंस आर एंड वाई। ये आर एंड वाई जो है उसकी टाइप्स हैं आगे। अच्छा जी, देन उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है एल्गी में। एल्गी जो है उसमें वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हैं और सेलुलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें भी हमें सिंपलर से कम्प्लेक्स टाइप ऑफ एल्गी नजर आती है। तो जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन होती है वो उसमें जो मेथड हमें फर्दर नजर आएंगे, उसमें एक जो मोस्ट कॉमन मेथड हमें नजर आता है वो है फिशन का, जिसमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं और जो सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं टू द साइज ऑफ द पेरेंट सेल। एंड देन साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा में ये हमें नजर आती है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। कुछ स्पीशीज जो है उसमें बहुत फ्यू और मैनी सेल सेगमेंट जो है जिन्हें हम फ्रेगमेंट कहते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं पेरेंट फिलामेंट से और न्यू फिलामेंट बना लेते हैं बाय द सेल डिवीजन, जैसे स्पाइरोजायरा है। उसके बाद एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कारा का जहाँ पे एल्गी ग्रो कर रही होती है उसमें कुछ नोडल सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस को, जो ब्रेक ऑफ कर जाती है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप हो जाती है टू द न्यू प्लांट। उसके बाद है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो है वो आउटग्रोथ हैं जो स्टोर करती हैं रिजर्व फूड को इन देम एंड कैन ओवरकम द अनफेवरेबल ग्रोइंग पीरियड। कारा के अंदर जो है वो राइजोइड्स और जो नोड्स होते हैं वो बरेड होते हैं द सॉइल और वो डेवलप हो जाते हैं टू द ट्यूबर्स, और ये जो है फिर ट्यूबर्स डिटैच हो जाते हैं पेरेंट से एंड डेवलप हो जाते हैं टू द न्यू प्लांट। उसके बाद आ जाता है बडिंग। बडिंग जो है वो जैसे एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, आप और भी चीजों में बडिंग का प्रोसेस पढ़ा क्या है पंजाई के अंदर भी, कि वो डेवलप हो जाती है एक सेल से और फिर वो एक बर्ड जो है वो अलग होकर पूरा एक प्लांट बॉडी बना लेती है आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें एकाइनिड्स है, फ्रेगमेंटेशन है, होमोगोनिया है एंड सेपरेशन डिस्क है। उसके बाद एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती और यू आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिन्हें हम स्पोर्स का नाम देते हैं। अब उसमें जो टाइप्स हमें नजर आती हैं स्पोर्स की, उनमें अगर हम देखें और इनको जो है टेट्रास्पोर्स का नाम दिया जाता है, और मोनोस्पोर्स होते हैं जैसे बट्रैकोस्पर्म है उसमें एक सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसको मोनोस्पोर कहते हैं, एक स्पोरेंचियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर अगर हम देखें इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व करती है फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स को जिसको हम गमीट कहते हैं और जो फ्यूज करते हैं टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द गमीटोफाइट में बी मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोगैमीट्स और डिफर इन साइज एंड शेप एंड नन एज द हेट्रोगैमीट्स। द स्मॉलर और एक्टिव गैमीट्स जो होते हैं वो टर्म हम होते हैं मेल गैमीट्स के, वेयर जो लार्ज और पैसिव वन होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो फीमेल गैमीट्स है। मतलब एज सच वेल डेवलप्ड गैमीट्स ही नजर आ रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस में मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। एंड द गैमीट्स में बी प्रोड्यूस ऑन द सेम थैलस। अगर ये कंडीशन होगी तो मोनोइशियस या होमोथैलक होंगे, और दे कैन बी प्रोड्यूस ऑन द different cell and that condition is known as the dioecious or the heterothalus. So the gametes may be produced in ordinary vegetative cells or specialized organs, the gametangia. Generally the sexual reproduction होती है वो isogamous होती है और heterogamous type हो सकती है। Isogamous sexual reproduction जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें 2 gametes होते हैं जो सिमिलर होते हैं साइज में भी और स्ट्रक्चर में भी, फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बना देते हैं और उसको आइसोगैमी कहते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें नजर आती है अमंग द सिंपल फॉर्म ऑफ द एल्गी। जो हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आती है और उसमें अगर दोनों गैमीट्स एक दूसरे से डिसिमिलर हैं साइज में और स्ट्रक्चर में तो हम उनको ये नाम देते हैं, और देन दे फॉर्म द जाइगोट एंड इट इज कॉल्ड हेट्रोगैमी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इज नोन एज द हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is advanced type of the sexual reproduction. The heterogamous sexual reproduction is of 2 types, anisogamy and oogamy. Anisogamy में क्या होता है
कि फ्यूजन हो जाती है लार्ज पैसिव गैमीट की फीमेल एंड अ स्मॉलर एक्टिव गैमीट मेल। फॉर एग्जांपल इन द क्लेमाइडोमोनास द गैमीट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स यूजुअली। ओगैमी जो है इट इज अ हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ द सेलुलर रिप्रोडक्शन व्हिच इज characteristics of the filamentous forms of algae. The gametes are produced in the gametangia. The male gametes producing structures are antheria, whereas the female gamete producing structures are oogonia. A single line of the filamentous forms of algae. The gametes are produced in the gametangia. The male gametes producing structures are antheria, whereas the female gamete producing structures are oogonia. A single large egg or ovum is produced in each oogonium and many small active male sperms are formed in each antheridium. Okay, that उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वन देखें इसमें तो वो अब हम देखते हैं कि कितने लाइफ साइकिल हमें नजर आते हैं एल्गी के अंदर। तो लाइफ साइकिल्स इन एल्गी अगर हम देखें तो उसमें जो है वो हमें 4 तरह के लाइफ साइकिल नजर आते हैं। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और फिर डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल इसमें जो है वो नजर आता है। जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासेस फ्रॉम जाइगोट टू जाइगोट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज द लाइफ साइकिल। और उसमें 5 टाइप्स ये जो है हमें उसमें नजर आती हैं। एक जो है फर्स्ट वन that is haplontic life cycle, the life cycle during which the haploid phase is long and represents almost all the stages of the life except the diploid phases, which is represented by the zygote, is called as the haplontic life cycle। जो उसके अंदर सिर्फ एक जो स्टेज है zygote की वो 2 है ना, बाकी सारी n stages होती हैं। asexual haploid plant जो होता है with only zygote diploid is called a haplont। Haplontic life cycle exhibited by most members of the chlorophyta is by the chlorophyta, whereas the main plant body is haploid and reproduced by the vegetative multiplication or formation of the mitospores which formed as a result of the mitosis, and it reproduces sexually when the conditions become unfavorable for growth. The haploid gametes fuse to form diploid zygote which secrete a thick wall to form a resting zygospores at the advent of the favorable growing season. The zygospore nucleus undergoes meiosis to form meiospores। और ये जो meiospores होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं ताकि वो न्यू हैप्लॉइड बॉडी बना सकें। उसके बाद हमें नजर आते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो ये लाइफ साइकिल होता है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं लाइफ साइकिल के, उसमें डिप्लॉइड जो हेटेरोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आती है और उसमें अगर दोनों गैमीट्स एक दूसरे से डिसिमिलर हैं साइज में और स्ट्रक्चर में तो हम उनको ये नाम देते हैं। और देन दे फॉर्म द ज़ाइगोट एंड इट इज कॉल्ड हेटेरोगैमी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इज नोन एज द हेटेरोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is advanced type of the sexual reproduction. The heterogamous sexual reproduction is of 2 types, anisogamy and oogamy। anisogamy में क्या होता है कि फ्यूजन हो जाती है लार्ज पैसिव गैमीट की फीमेल एंड अ स्मॉलर एक्टिव गैमीट मेल। फॉर एग्जांपल इन द क्लेमाइडोमोनास द गैमीट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स यूजुअली। ओगैमी जो है इट इज अ हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द filamentous forms of algae। The gametes are produced in the gametangia। The male gametes producing structures are antheria, whereas the female gamete producing structures are oogonia. A single large egg or ovum is produced in each oogonium and many small active male sperms are formed in each antheridium। Okay, that उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वन देखें इसमें तो वो अब हम देखते हैं कि कितने लाइफ साइकिल हमें नजर आते हैं एल्गी के अंदर। तो लाइफ साइकिल्स इन एल्गी अगर हम देखें तो उसमें जो है वो हमें 4 तरह के लाइफ साइकिल्स नजर आती हैं। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और फिर डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल इसमें जो है वो नजर आता है। जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासेस फ्रॉम जाइगोट टू जाइगोट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज द लाइफ साइकिल। और उसमें 5 टाइप्स ये जो है हमें उसमें नजर आती हैं। एक जो है फर्स्ट वन that is haplontic life cycle, the life cycle during which the haploid phase is long and represents almost all the stages of the life except the diploid phases, which is represented by the zygote, is called as the
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो उसके अंदर सिर्फ एक जो स्टेज है जाइगोट की वो 2 है ना, बाकी सारी एन स्टेजेस होती हैं। ए सेक्सुअल हैप्लॉइड प्लांट जो होता है विद ओनली zygote diploid is called a haplont. Haplontic life cycle exhibited by most members of the chlorophyta is by the chlorophyta, whereas the main plant body is haploid and reproduced by the vegetative multiplication or formation of the mitospores, which formed as a result of the mitosis, and it reproduces steadily when the conditions become unfavorable for growth. The haploid gametes fuse to form diploid zygote which secrete a thick wall to form heterogametes. The smaller और active gametes जो होते हैं वो टर्म हम होते हैं मेल gametes के, whereas जो large और passive वन होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो फीमेल gametes है। मतलब ऐसा सबको वेल डेवलप्ड gametes ही नजर आ रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। एंड द gametes may be produced on the same thallus, अगर ये कंडीशन होगी तो मोनोइशियस या होमोथैलस होगी, और they can be produced on the different thalli, and that condition is known as the dioecious or the heterothalus. So the gametes may be produced in ordinary vegetative cells or specialized organs, the gametangia. Generally the sexual reproduction होती है वो isogamous होती है और heterogamous टाइप हो सकती है। Isogamous sexual reproduction जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें 2 gametes होते हैं जो सिमिलर होते हैं साइज में भी और स्ट्रक्चर में भी, फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बना देते हैं और उसको आइसोगेमी कहते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें नजर आती है अमंग द सिंपल फॉर्म ऑफ द एल्गी। जो हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आती है और उसमें अगर दोनों गेमीट्स एक दूसरे से डिससिमिलर हैं साइज में और स्ट्रक्चर में तो हम उनको ये नाम देते हैं, और देन दे फॉर्म द जाइगोट and it is called heterogamy, और जो sexual reproduction होती है it is known as the heterogamous sexual reproduction. It is advanced type of the sexual reproduction. The heterogamous sexual reproduction is of 2 types, anisogamy and oogamy. Anisogamy में क्या होता है कि फ्यूजन हो जाती है लार्ज पैसिव गैमीट की फीमेल एंड अ स्मॉलर एक्टिव गैमीट मेल। फॉर एग्जांपल इन द क्लेमाइडोमोनास द गैमीट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स यूजुअली। ओogamy जो है इट इज अ हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज characteristics of the filamentous forms of algae. The gametes are produced in the gametangia. The male gametes producing structures are amphidia, whereas the female gamete producing structures are oogonia. A single large egg or ovum is produced in each oogonium, and many small active male sperms are formed in each antheridium. Okay, that. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वन देखें उसमें तो वो अब हम देखते हैं कि कितने लाइफ साइकिल हमें नजर आते हैं एल्गी के अंदर। तो लाइफ साइकिल्स इन एल्गी अगर हम देखें तो उसमें जो है वो हमें 4 तरह के लाइफ साइकिल्स नजर आती हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और फिर डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल इसमें जो है वो नजर आता है। जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासेस फ्रॉम जाइगोट टू जाइगोट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज द लाइफ साइकिल, और उसमें 5 टाइप्स ये जो है हमें उसमें नजर आती हैं। एक जो है फर्स्ट वन दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच द हैप्लॉइड फेज इज लॉन्ग and represents almost all the stages of the life except the diploid phases, which is represent haploid gametes is called a diploid. And this type of life cycle is exhibited by some members of the chlorophyta, all members of the basilarophyta and some members of the theophyta. जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है जो बेयर करती है सेक्स ऑर्गन्स को, जिसके अंदर हैप्लॉइड गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और मियोसिस जो है वो होती है बिफोर स्पोर फॉर्मेशन। जो गैमीट्स होते हैं वो यूनाइट करते हैं तो एस्टैब्लिश द डिप्लॉइडी। द जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। इन सम स्पीशीज बोथ फेजेस आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं जैसे अल्वा है और एक्टोकार्पस है, जबकि कुछ जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो डिससिमिलर होती है इनके अंदर या हेट्रोमॉर्फिक होती है। एग्जांपल जो है वो हमें इसमें फ्यूकस नजर आ रही है। देन उसके बाद जो थर्ड टाइप नजर आती है लाइफ साइकिल की दैट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस होती हैं जो कि एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं रेगुलरली, इसलिए हम इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं कि दोनों स्टेजेस नजर आती हैं 2NB और NB। जो प्लांट जिसके अंदर जो साइकोलॉजिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो एग्जिबिट करती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ cycle is called a diplobiont. In this type of the life cycle, the plants possess 2 distinct vegetative thalli.
with different chromosome number. One of these is haploid, reproduces sexually and known as gametophyte. The other is diploid, reproduces asexually and is called as the sporophyte. Both generation alternate with each other regularly. उसके बाद जो fourth type है that is called as the haplodibiontic life cycle. The life cycle that is characterized by presence of two diploid phases and one haploid phase is called haplodibiontic life cycle, and this life cycle is called as the triphasic cycle. क्योंकि इसमें तीन, as name is indicating कि इसमें डाई वाली जो कंडीशन है ना कि आपके पास हैप्लॉइड कंडीशन है, फिर उसके बाद 2n वाली दो कंडीशंस आती हैं, ये वो लाइफ साइकिल है. और इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक्सप्लेन होता है विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पोलीसाइफोनिया, एंड इट इज heterothallic gametophyte. The fusion of the gametes results in zygote which divide by mitosis and develop into the diploid carposporophytes which produce diploid carpospores, and these spores develop into another diploid spore producing phase, the tetrasporophyte. और ये जो tetrasporophyte होती है वो tetraspores produce करती है जो germinate करते हैं to the haploid gametophyte. वेल डेवलप हैप्लॉइड फेजेस नजर आती हैं और डिप्लॉइड फेज जो है वो रिप्रेजेंट होता है बाय जाइगोट ओनली. इज कॉल्ड एज द हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डाइफेजिक लाइफ साइकिल. द हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल is exhibited by some primitive red algae like the Batrachospermum, where the plant body is haploid gametophyte which produces gametes, spermatia and ova. The zygote nucleus undergo meiosis to produce 4 haploid nuclei and develop into another haploid plant, the carposporophyte, that produce haploid carpospores. The carpospores germinate into heterotrichous Cantracia stage, and the erect filament of this stage develops into the haploid gametophyte. And after that we will discuss about the इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी इन जनरल. भी अगर हम देखें तो इसकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नज़र आती है, तो उसमें एलजी जो है वो ये भी कहा जाता है कि 90% जो अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही है वो एलजी की वजह से हो रही है. तो मेन इसका जो रोल होता है वो यही है कि इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन रोल प्ले कर रही है. और एलजी जो है वो इतनी ओल्ड है कि इसको चाइनीज़ पोएटिक लिटरेचर के अंदर 600 BC में भी जो है वो कोट किया गया था. एंड फाइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं कि किस तरह से इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है उसको बढ़ाया जा सकता है. उसमें अगर हम इसके रोल देखें तो फर्स्ट जो रोल एलजी प्ले करती है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज. द एलजी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, और ये फूड प्रोड्यूस करती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है टू द एनिमल लाइफ, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन विच इज इंजरियस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली द फिशेज. उसके बाद आ जाती है एज ए सोर्स ऑफ फूड. तो 100 स्पीशीज जो हैं, मोर देन 100 जो हैं वो बिलोंग करती हैं ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी जो हैं वो यूज होती हैं फॉर द फूड ऑफ द ह्यूमंस एंड द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आइदर इन द सेल वॉल और इन द साइटोप्लाज्म. अब ये जो इसमें टाइप्स आ जाती हैं कि जो एडिबल हैं वो आ जाती हैं मोनोस्ट्रोमा, अल्वा, कोडियम, क्लोरेला, और जो हाईएस्ट फूड वैल्यू जो होती है वो एस्टिमेटेड होती है ब्राउन एल्गी में. जो एल्गी है वो इट इज ऑल्सो अफोर्ड एज फूड फॉर एनिमल्स स्पेशली इन द कोस्टल कंट्रीज. इसमें लेमिनेरिया, सर्गेसम, क्यूकस एंड एस्कोफाइलम जो हैं ये वो टाइप्स हैं कि जो प्राइमरी लेवल पे प्रोड्यूसर नजर आएगा वो एल्गी ही नजर आएगी. सर्टेन फिशेज जो है जैसे टिलापिया जो है वो फीड करती है ऑन द एल्गी एक्सक्लूसिवली. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें इसका इंडस्ट्रियल यूज, तो इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है. एक तो आपके हमारे पास प्रोडक्ट होती है एगार. इट इज ड्राइड जेली लाइक नॉन नाइट्रोजीनियस एक्सट्रैक्ट होता है जो कि कुछ जो जेंड्रा होती हैं रूडोफाइटा की जैसे जेलीडियम है या हाइपनिया है उनसे, या फाइलोफोरा है. इट इज यूज्ड एज बेस फॉर डिफरेंट कल्चर मीडियम इन द लेबोरेटरी फॉर द कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स फूड वैल्यू एंड एबिलिटी टू अफोर्ड द गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर कल्चरिंग, कि अपने बैक्टीरिया को अगर कल्चर करना है तो उसके लिए हो सकता है. फिर एल्जीनिटेज है, ये जो है ये एल्जीनिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स से बनती हैं और मोस्ट कॉमन बीइंग जो है वो इसमें एल्जिन है.
और ये जो है यूजली एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल ऑफ द brown and red algae. The algae materials are used in rubber tire industry, paints, ice creams and in preparation of the flame-proof bricks and plastic articles. उसके बाद जी हमारे पास है कैराजिनिन. ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट म्यूसली जो है एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द रेड एल्गी, यूज होता है एज द क्लियरिंग एजेंट इन बियर preparation and in preparation of the toothpaste, cosmetics, paints and in the pharmaceutical industries. Then iodine है the members of the brown algae such as laminaria and fucus seeds. iodine. उसके बाद diatomites हैं, ये जो ये cell wall material है diatoms का. The deposits of the fossil crystals of diatoms are known as the diatomeous earth and it is used variously such as food for many aquatic animals, for filtration processes in sugar refining and breeding industry, for production of heat-proof bricks and in manufacture of the car polishing screens and manufacture of water glass and preparation of bleaching powders due to the presence of about 11% oil by volume in the diatom cell. It is considered that the oil supply of the world is of diatom origin. Fossilized diatom shells are valuable indicators for presence of oil and bitumen at a place. अच्छा जी, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको देखें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो बियर preparation and in preparation of the toothpaste, cosmetics, paints and in the pharmaceutical industries. Then iodine है the members of the brown algae such as laminaria and fucus seeds. iodine. उसके बाद diatomites हैं, ये जो ये cell wall material है diatoms का. The deposits of the fossil crystals of diatoms are known as the diatomeous earth and it is used variously such as food for many aquatic animals, for filtration processes in sugar refining and breeding industry, for production of heat-proof bricks and in manufacture of the car polishing screens and manufacture of water glass and preparation of bleaching powders due to the presence of about 11% oil by volume in the diatom cell. It is considered that the oil supply of the world is of diatom origin. Fossilized diatom shells are valuable indicators for presence of oil and bitumen at a place. अच्छा जी, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको देखें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो इट इज ऑल्सो यूज एज द एंटीबायोटिक एंड मेडिसिन. सम एल्गी यील्ड एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल क्लोरेलिन जो है obtained होती है फ्रॉम द ग्रीन एल्गी क्लोरेला दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. सिमिलरली सम स्पीशीज ऑफ द पॉलीसाइफोनिया जो है वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस which are effective against gram negative and gram positive bacteria. And antibiotic is obtained from a diatom that is Niskia pellae, which is effective against E. coli. And because of the high iodine content, brown algae is used in manufacture of various goiter medicines. नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हैं. देन अगर हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो जो कंजर्वेशन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की नाइट्रोजनस कंपाउंड में इज वन ऑफ द मेजर रोल बीइंग प्लेड बाय द एल्गल प्लांट, स्पेशली बाय द members of the Cyanophyta. Blue green algae, a high rich yield has obtained when the rice fields were inoculated by certain nitrogen fixing blue green algae. Then fertilizers अगर हम देखें तो due to the presence of the phosphorus, potassium, calcium and some trace elements, जो seaweeds हैं brown algae हैं वो यूज होते हैं as fertilizer in most of the coastal countries of the world. For example, काला जो है उसको यूज करते हैं to overcome the calcium deficiency in the fields and fucus is used to as a common manure. Then next इसका कैरेक्टर अगर हम देखें तो it is also used as a source of minerals. Scalps या brown algae जो हैं वो variously यूज होते हैं for their mineral content in preparation of soap and glass and help in the reclamation of these soils. These plants help in reducing the pH of the alkaline soils and increasing the water holding capacity of these soils, making these useful once again. तो ये तो सही है इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है सारे. हार्मफुल एस्पेक्ट्स अगर हम एल्गी के देखें तो जिस वाटर में एल्गी ग्रो करेगी वो जाहिर सी बात है उस वाटर को कंटामिनेट कर देगी. वाटर के जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनको लग्जरियस ग्रोथ शो करती है. और इसमें जो टाइप्स आ जाती हैं इसकी वो साइनोफाइटा की आती हैं, जैसे नॉस्टॉक हैं, एनाबीना है, माइक्रोसिस्टिस है एंड ऑसिलेटोरिया हैं.
ये जो कुछ मेंबर्स फ्लोरोफाइटा के भी आ जाते हैं, जैसे क्लेमोडोमोनास एंड वॉलवॉक्स एंड कुछ डायटोम्स हैं। इनकी अबंडेंट ग्रोथ जो होती है वो इंटरफेयर करती है विद द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो ब्रिंग्स डेड टेस्ट और टू वाटर ड्यू टू द डिके और डेड एल्गल प्लांट। फिर वाटर ब्लूम्स हो जाते हैं, पानी की सरफेस के ऊपर आपको पूरी पूरी लेयर्स नजर आती हैं, कहीं पे भी आपको खड़ा पानी नजर आएगा, उसके बाद ग्रीन लेयर एक मैट नजर आता है, दैट इज कॉल्ड वाटर ब्लूम्स। और ये वाटर ब्लूम्स जो हैं ये एलगी की वजह से बनते हैं और ये बॉडीज होती हैं ये एमिट करती हैं बैड स्मेल, secrete certain poisonous substances harmful to the aquatic animals and also sometimes checks the speed of ship due to their presence in the form of the thick layer। देन एक और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो डेथ हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऐसा वाटर अगर वो इंटेक कर लेते हैं। कुछ एलजी जो है की टाइप जो है सिक्रीट करती है टॉक्सिन्स को जो काज करते हैं डेथ ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स को इंक्लूडिंग द फिश। अब उसमें इंजेक्शन ऑफ कुछ ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो काज करती है डेथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिश एंड डिजीज आ जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जो वाटर कंटेमिनेटेड होता है बाय माइकोसिस्टस एंड एनाबीना वो कॉज करता है स्टमक ट्रबल्स को ह्यूमन बींग्स में। सिमिलरली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और उसके बाद पैरासिटिक एक्टिविटीज अगर हम देखें तो कुछ एलजी जो हैं वो पैरासाइट्स होती हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ दीज बिलोंग टू द रूडोफाइटा, रेड एलजी में आते हैं, इंक्लूड्स जनरल एडम। इसमें आ जाएगा अब हमारे पास टेरोक्लाडिया और गैलीडियो कॉलेक्स, ये जो हैं ये पैरासिटिक एक्टिविटीज शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट इज अब हमने दैट्स इट फॉर एलजी, यहाँ तक हमने करना था। उसके बाद अब हम जो है वो वन बाय वन एक टाइप जो है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको देखते जाएंगे और स्टडी करते जाएंगे इंशाल्लाह।